गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का बेटा अपने सेकंड चैप्टर पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर मैंने आपको जो इसके लेखक हैं उन लेखक के बारे में जानकारी दी थी और मैंने आपके इस पार्ट ये जो लेसन है इस लेसन का सारांश भी आपको समझाया था कि इस लेसन में क्या बताया गया है। तो बेटा आज से हम ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद। ओके बेटा, इसके अंदर आपको मैंने जीवन परिचय वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं लेसन। बेटा बहुत प्यारा सा लेसन है, दिल को छूने वाला और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इस लेसन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सीखने के लिए हमें क्या क्या मिलेगा वो हम इस लेसन में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि इस लेसन से हमें पूर्ण रूप से जो शिक्षा मिलने वाली है वो क्या है। सबसे पहली है अपने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, अर्थात गरीबों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? संवेदन रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। दूसरा है प्रेम व त्याग की भावना, कि प्रेम का मतलब है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। हमारे मन के अंदर त्याग यानी कि कुछ देने की भावना होनी चाहिए। साथ ही साथ तीसरा एक और चीज़ आपको देखने की मिलेगी कि जैसे हमारी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार हमें हमारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। उन जिम्मेदारियों को क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से उनको उठाना चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर हमें सीखने को मिलेगी। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। उन्मेष जो आपकी बुक है, पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट से 20। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर एक कहानी के एकांकी के रूप में आपको ये दे रखी है, जिसके अंदर की लेखक और उस लड़के की आपसी वार्तालाप है। तो दृश्य जो है वो कहाँ का है? एक मेले का दृश्य है और उस मेले के दृश्य में जब लेखक जो है उस बालक से मिलता है तो आपसी वार्तालाप क्या होती है। जयशंकर प्रसाद जो एक व्यक्ति है जो छुट्टियों में कलकत्ता घूमने आए हैं, अर्थात एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, एक सज्जन व्यक्ति है जो कि छुट्टियों के अंदर, गर्मियों की छुट्टियां हैं या कोई अन्यत्र कोई छुट्टियां होगी जिसके अंदर वह कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम उन्होंने छोटा जादूगर डाला है, जिसकी आयु करीबन 13 से 14 वर्ष है। जादूगर जयशंकर की पत्नी और छोटे जादूगर की माँ, ये इस लेसन के प्रमुख पात्र है। तो सबसे पहले हम पहला जो दृश्य है उस पहले दृश्य को पढ़ते हैं। नेपथ्य से कार्निवल के शोर व चहल पहल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रंगमंच पर कुछ दुकानें हैं, मेले में रौनक छाई हुई है। जयशंकर जी कार्निवल का आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। बालक शरबत पीने वालों को देख रहा है। वे एक फटा कुर्ता पहने हैं, गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी है तथा जेब में ताश के पत्ते हैं। जयशंकर उसके पास जाते हैं। बेटे एक मेले का दृश्य है जिसके अंदर की जो लेखक है जिनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, वह वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मेले में आप जाते हैं ना तो वहाँ क्या होता है? शोर होता है, चहल पहल की यानी कि लोगों की आने जाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक रंगमंच बना हुआ है। उस रंगमंच में क्या है कि रंगमंच में क्या होता है? स्टेज जो होता है ना उसे कहा जाता है रंगमंच, वो बना हुआ है। वहाँ पर कुछ दृश्य फरमाए जा रहे हैं। मेले में चारों तरफ रौनक है और जयशंकर प्रसाद भी इस जो स्थान है इस स्थान का क्या कर रहे हैं बेटा? आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। एक छोटा सा बालक है। इस बालक को उनकी जो दृष्टि है उस बालक की तरफ जाती है और उस बालक की तरफ जाने के साथ में उसको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि उस बच्चे ने एक फटा सा कुर्ता पहन रखा है। गले के अंदर एक मोटी जो सूत होता है ना, उस सूत की क्या डाल रखी है? रस्सी डाल रखी है और जेब के अंदर उसके पास भी ताश के पत्ते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है बड़े उत्सुकता से उस बालक के पास में जाते हैं।
आप दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, क्यों जी तुमने मेले में क्या क्या देखा? तो लड़का बोलता है, लड़का जो होता है ना वह दुकान की तरफ इशारा करता है और बोलता है, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, वहाँ खिलौनों पर निशान लगाया जाता है, उस दुकान पर तीर से नंबर छेदते हैं। जयशंकर जी बोलते हैं, फिर तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो वह बच्चा बोलता है, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। तो और वो जयशंकर प्रसाद उसका प्रत्युत्तर देते हैं, और जादू का खेल? अरे जादूगर तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उन्होंने जादू का खेल भी मेले के अंदर देखा हो ना, हमने जादू का खेल दिखाता है। तो उसके लिए पूछा है कि भाई जादू का खेल तुमने देखा? तो उसने क्या कहा कि जादूगर तो क्या है, बेकार है, बेकार सा जादू दिखाता है, उससे अच्छा जादू तो मैं ही दिखा लूँगा। तो इस पर्दे के पीछे और क्या हो रहा है तुमने देखा? कि इस पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है तुमने देखा? तो लड़का बोलता है, नहीं मैंने नहीं देखा, यहाँ टिकट लगता है, मैं कैसे देख सकता हूँ? भाई पर्दे के पीछे जो भी जाता है उसको जाने के लिए क्या लगता है? टिकट लगता है। और टिकट के लिए क्या चाहिए? टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और उस बालक के पास में इतना पैसा नहीं था कि वह उसको खरीद सकता। तो जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आज मेले में तुम्हें मेरे साथ ही हो। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि आज मेले के अंदर तुम ही मेरे साथ ही हो, मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगा और तुम्हें पूरा मेला जो है हम दोनों मिलकर देखेंगे। अब लड़का बोलता है, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए कहीं निशाना लगाया जाए। अरे वहाँ जाकर क्या करेंगे पर्दे के पीछे? इससे अच्छा करते हैं कि हम क्या करते हैं, कहीं चलकर निशाना लगाते हैं। निशाना जानते हो ना, वो एक गोल सा बना हुआ रहता है, फिर उसको फेंका जाता है, और जो भी खिलौने वगैरह होते हैं, खिलौनों पर निशाना, अगर वो गोला उसके ऊपर चला जाता है, रिंग उसके ऊपर चली जाती है, तो वो खिलौना आपका हो जाता है। तो वो बोलता है निशाना लगाते हैं। तो फिर चलो पहले शरबत पीते हैं। बोले ठीक है चलो। दोनों शरबत की दुकान पर पहुंचकर शरबत पीते हैं। अब लड़का वो जयशंकर प्रसाद पूछते हैं, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी, बच्चे का जवाब था। उन्होंने तुम्हें अकेले मेले में आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में है। क्यों? तो लड़का वो बड़े गर्व से बोलता है। अब जेल में होना उस समय बड़े गर्व की बात थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय बेटा हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों का हमारे देश में आधिपत्य था। तो जब भी कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित संग्राम किया करता था, तो आज़ादी के लिए संघर्ष किया करता था, या कोई भी ऐसा कार्य करता था जो कि देश के हित में हो, तो अंग्रेज क्या किया करते थे, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया करते थे। आज तो जेल में बेटा कौन मिलते हैं? अपने चोर, डाकू, लुटेरे ये मिलते हैं। लेकिन उस समय आज तो जेल में जाना क्या है, शर्म की बात है, क्योंकि जेल जो है वह ऐसे लोगों के लिए है जो कि गलत कार्य करते हैं। लेकिन उस समय जेल में जाना क्या था, गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। क्योंकि व्यक्ति जेल में क्यों जाता था? अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए। ओके बेटा, तो इसके जो पिताजी थे वह भी क्या है, देश की स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, और इस कारण से वो जेल में गए थे। तो उसने बड़े गर्व से कहा, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और तुम्हारी माँ? उसने कहा वह बीमार है, और तुम यहाँ तमाशा देखने आने? अब जब वो भाई पिताजी तो तुम्हारे क्या है, जेल में है, तुम्हारी माँ जो है वह बीमार है, और तुम उस ऐसी बीमारी की हालत में अपनी माँ को छोड़ के आप पे खेल देखने के लिए आ गए, इस मेले में तुम घूम रहे हो। गुस्सा आना स्वाभाविक था ना लेखक का। तो देखो बच्चा क्या उत्तर देता है, तिरस्कार से हंसते हुए। उसने क्या किया, हंसी उड़ाते हुए उसको लेखक को कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे कमा लूँगा तो माँ को पत्थर दूँगा। बजाय शरबत पिलाने के आपने मेरे खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। अब देखिए बेटा कितनी छोटा सा बच्चा है और कितनी गहरी बात कह दी कि मैं यहाँ पर, जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ पर आए हो, तो उसने क्या कहा कि मैं खेल देखने के लिए नहीं आया हूँ, मेला देखने के लिए नहीं आया हूँ, किस लिए आया हूँ, यहाँ पर कुछ खेल दिखाने के लिए आया हूँ, जिससे कि मैं उस खेल को दिखाकर कुछ पैसे प्राप्त कर सकूं और अपनी बीमार माँ का इलाज कर सकूं और अपना और मेरी माँ का भरण पोषण कर सकूं। तो जब इस तरह से उसने कहा, और फिर उसने क्या कहा कि आप मेरे को शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखकर अगर मेरे को कुछ पैसे दे देते ना, तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा होता।
अब जयशंकर प्रसाद थे, उनको उस लड़के की बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सा छोटा सा बच्चा है और अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निर्वाह कर रहा है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, यदि मेरी माँ बीमार न होती तो मैं भी चला गया होता। कहाँ? जेल में। पर मैंने सोचा मैं क्यों न खेल तमाशे दिखाकर कुछ पैसे कमाऊँ और माँ और अपना भरण पोषण करूँ। उसने क्या कहा कि यदि मेरी माँ बीमार नहीं होती, मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ होती, तो मैं क्या करता, अपने पिताजी के साथ में ही कहाँ चला जाता, जेल में। अर्थात उस बच्चे के अंदर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ में क्या एहसास है, अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना है। लेकिन उसने वह अपने पिता के साथ में जेल में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको अपनी माँ का ख्याल था कि अगर उसको भी, उसके पिताजी तो चले गए, अगर वह बच्चा भी उसको अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो बीमारी की स्थिति में उसकी माँ का कौन ध्यान रखेगा। इसके कारण से वो अपने पिता के साथ में जेल नहीं गया, लेकिन उसके मन के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। अब जयशंकर प्रसाद ने सारी बातें सुनी, उनका मन में बड़े भावान्वित हो गए और फिर उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, अच्छा चलो निशाना लगाने चलते हैं। दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां लगाकर निशाने को गेंद से गिराया जा रहा था। निशाने को कहाँ से गिराया जा रहा था? बॉल से, गेंद से। जयशंकर जी ने 12 टिकट खरीदे। लड़का एक एक करके 12 खिलौने जीत गया। यानी देखिए, उन्होंने 12 टिकट खरीदे और उस लड़के का एक भी निशाना क्या नहीं गया, खाली नहीं गया। 12 के 12 निशाने उसने सही जगह लगाए और 12 खिलौने उसने ले लिए, यानी कि जीत लिए उसने। लड़के ने एक एक करके 12 खिलौने जीत लिए, उसका एक भी निशाना खाली नहीं गया और सभी उसको आश्चर्य से देखने लगे कि कितना अच्छा निशानेबाज है, कितनी अच्छे निशाने लगा रहा है। लड़के ने अपने सारे जो खिलौने थे उनको समेट लिया। अब इतने सारे खिलौने कैसे ले जाऊंगा? तो क्या कहा कि इतने सारे खिलौने मैं कैसे लेके जाऊंगा? जयशंकर प्रसाद ने अपना रुमाल दे दिया और कहा, लो मेरे रुमाल में बांध दो, बाकी एक दो अपनी जेब में रख लो। खिलौने रुमाल में बांधकर वे जेब में रखकर वह जाते हुए, अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। लड़का चला जाता है, वह भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। जयशंकर जी ये सोचते हुए कि निकल जाते हैं कि इतनी जल्दी आंखें बदल ली। अब उन्होंने क्या सोचा कि उसको, बच्चे को अपने साथ में लेकर जा रहे थे ना वो, तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चा जो है कुछ समय तो उनके साथ में रहा, उन्होंने उसको शरबत पिलाया, उसके बाद में उसको 12 टिकट खरीद के दिए जिससे कि उसने वो 12 खिलौने प्राप्त करे। और फिर वो क्या हुआ, वो बच्चा उस खिलौनों को लिया और वहाँ से चला गया। तो लेखक के मन में क्या विचार आया कि इतनी जल्दी इस बच्चे ने क्या कर लिया, आंखें फेर ली, यानी कि यहाँ से मुझसे, यानी अपना स्वार्थ पूरा किया और यहाँ से चला गया। उसके मन में आया ये विचार कि कैसा बच्चा है कि थोड़ा सा उसको कुछ मिला और मेरे को छोड़ के वो चला गया। किंतु उसी समय क्या हुआ, जब उनके मन में भाव आए, विचार आए, किंतु तभी झूले के ऊपर से आवाज़ आती है, बाबूजी कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अर्थात वो बच्चा उनको भूला नहीं था और झूले में से उस बच्चे ने आवाज़ लगाई कि मैं कौन? उन्होंने पूछा कौन बोल रहा है? उन्होंने उस बच्चे ने क्या कहा, बाबूजी मैं कौन? छोटा जादूगर। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे अपन पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आपको बेटा क्या करना है, इस लेसन के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। बाकी जब अपने चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके क्वेश्चन आंसर इत्यादि मैं आपको बाद भी करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।